अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अभी एक सेशन कर रहा था और बहुत से सवाल ऐसे आए कि हमें बताया जाए कि एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योरशिप पे कैसे जाएं। और बहुत सारे हसीन सवालात थे पाकिस्तानी नौजवानों से, पाकिस्तानी वो लोग जो एंटरप्रेन्योर की दुनिया में आना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जो ध्यान है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे है। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो मैं उसको डिस्क्राइब ऐसे करता हूँ जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में रिच एंड पुअर डैड में कहा कि एक तो स्टेज होती है एज ए एम्प्लॉय, वो कि आप 100% आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एफर्ट डालते हैं तो आपको एक इनकम मिलती है। ये है जब आपके पास जो आपका टाइम है उसके अवज, आपके उसके बदले में आपको उसके पैसे मिलते हैं। इसका मतलब है आपके पास कोई लेवरेज नहीं है, आपके पास कोई इससे आगे बढ़ने वाले चांसेस नहीं है। सिर्फ वो क्या है कि आपको अपने वक्त की अवज में जो पैसे मिलते हैं। अच्छा, उसमें और भी चीजें हो सकती हैं कि एज एम्प्लॉय आप उससे क्या सीख रहे हैं, आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा रहे हैं। और अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपका एम्प्लॉयर या जो आपकी कंपनी है या जो दूसरी कंपनी है आपको उससे ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि वो पैसे के एवज आपको वक्त के एवज आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जिसका बहुत ज्यादा वो रौला है, जिसका बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो हम कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। बेसिकली आप अपनी जॉब खुद खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा तजब्जुब का शिकार हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल में है कि यार मैंने जॉब तो शुरू कर ली, मैंने फाइवर पे अकाउंट खोल लिया, मैंने अपनी दुकान खोल ली, मैंने अपना छोटा सा आईटी का बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन मेरे तो 24 घंटे ही बिजनेस में चले जा रहे हैं। मुझे तो दीन दुनिया, फैमिली, दोस्तों का कोई ध्यान ही नहीं, मैं इसी में लगा हूं और फिर भी काम नहीं हो रहा। तो जनाब, बात यह है कि आपने बेसिकली अपनी जॉब खरीद ली है। इसका मतलब आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे और आप अपने लिए काम कर रहे हैं। ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेज। इसको मैं एंटरप्रेन्योर नहीं कहता, इसको सिर्फ मैं कहता हूँ कि आप जस्ट यू आर गेटिंग ए फीट्स वेट। होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो माइंड सेट है, सिर्फ आप जब स्पेशली जब एम्प्लॉई माइंड सेट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइंड सेट में होता है, तो हमारा माइंड सेट स्टिल वही होता है कि मैं इतना काम कर लूँ, मेरे इतने पैसे बन जाए, मैंने ये काम करना है, मैंने सुबह उठ के ये काम करना है। तो वो आपके क्रिएटिव थॉट्स नहीं होती, सिर्फ आप वर्क डन करते हैं। क्या करते हैं, वो जो इतने जो आपको काम सौंपे गए हैं या आपने समझे वो करने हैं, बस वही करते हैं। आपने आके अपनी दुकान खोली, शटर खोला, आपने कुछ कॉल बैक की, कुछ ईमेल्स वापस की, एंड दैट्स अबाउट इट। और जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपने पैसा भी डाला होगा, आपने वक्त भी लगाया होगा, लेकिन आपका माइंड सेट नहीं चेंज हुआ। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगेन आप जब वक्त लगाते हैं तो थोड़ा सा पैसा तो ज्यादा आ जाता है। अगेन आपको पैसा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वक्त के साथ साथ आपका पैसे की मिकदार बड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी आप स्टिल यू आर बाइंग योर एम्प्लॉयमेंट। आपने अपनी ये नौकरी खुद से
खरीद लिया, आप ट्रेड कर रहे हैं अपना टाइम अगेंस्ट द मनी। अच्छा, अब यहां से ये बात सही है कि हर बंदा स्टार्टअप में यहीं से चलता है, लेकिन यहां से जब मैं कहता हूं ना बिजनेस ओनर होता है, तो बिजनेस ओनर में, और मेरा ख्याल है आपके जहनों में भी यही है कि जो आप ड्रामों में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं या आप दूसरे बड़े बड़े कामयाब तरीन लोगों को देखते हैं, वो है बिजनेस ओनर स्टेज। उसमें क्या है, अब आपने लोगों को अपने साथ मिलाया, ठीक है, अब आप भी टाइम दे रहे हैं, आप भी एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक टीम चलना शुरू हो जाती है। जब ये टीम चलना शुरू हो जाती है ना, तो इसका मतलब है आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपने 8 घंटे लगाए हैं, तो आपके साथ 4 और बंदे हैं, चारों ने 8-8 घंटे लगाए हैं, इसका मतलब 5 लोगों ने 8 घंटे लगाए हैं, तो 8 × 5 40 आवर्स इन 1 डे। सो एक वीक का काम आपने एक दिन में किया। इसका मतलब है जो आपकी इनकम जो एक हो थी, अब वो 4-5 गुना हो गई। ये है बिजनेस ओनरशिप, और यहां पे आपको जाना है। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है जब आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं। आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया। ये फ्रेंचाइज का आप सुनते हैं ना, फ्रेंचाइज क्यों बिकती हैं? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है, उन्होंने एक प्रोसेस क्रिएट कर लिया है। जब भी आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप में, जिस बिजनेस में स्टार्ट करना चाहें, आप उसमें एक सिस्टम को क्रिएट करें। वो सिस्टम जो है आपको एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर पे लेके जाता है। और यही एक मैजिक वॉन्ड है जहां पे लोग अक्सर से थोड़ा चंद कदम पहले, चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले, चंद साल पहले वो अपनी एफर्ट, अपनी डिवोशन छोड़ देते हैं, पीछे रह जाते हैं कि वो कहते हैं रेनबो ब्रिज से गुजर नहीं पाते। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस ओनरशिप है जो आप चाहते हैं, वो बिजनेस ओनरशिप वहां पे जाके मिलती है जब आप अपने साथ टीम मिलाते हैं। और टीम क्यों एक्ट करेगी? जब आपके पास एक सिस्टम होगा अपने बिजनेस, अपने वेंचर को ऑपरेट करने का। अब आप पूछेंगे भाई इससे भी कुछ और होगा? हाँ बिल्कुल, इससे भी है। इससे नेक्स्ट जो स्टेज है वो इन्वेस्टर की है। यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल कम हो जाता है। अब ये आप उन लोगों पे चले गए हैं जो आप बिल गेट्स और बड़े बड़े लोगों को देखते हैं ना, वो यार्ड्स पे फिर रहे हैं, हवाई जहाजों पे फिर रहे हैं, पीछे कारोबार हो रहा है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दे डोंट केयर, और कारोबार हो रहा है। ये इन्वेस्टर हो गया। अब आपने क्या किया? आपने अपना पैसा आपने पैसा और अपनी अकल, अपनी प्लानिंग आपने किसी और को दे दी, लेकिन अब आपने अपना वक्त निकाल लिया। आपने अपना वक्त निकाल लिया, आपने लोगों को दे दिया, आपने वो अपनी एक्सपर्टीज दे दी। इसका मतलब अगर आपने 1 घंटा उस कारोबार को दिया और उसके अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं या 50 आप जैसे वो काम करेंगे। 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप, जॉन मैक्सवेल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी एज अ लीडरशिप क्या होती है कि आप अपने जैसे मजीद लीडर बनाएं। तो आप बिजनेस ओनर से जब और बिजनेस ओनर बनाएंगे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे जहन में ही होता है कि यार वो मेरा आइडिया ले लेगा या वो मेरा बिजनेस उठा लेगा। लेकिन अगर आप जब क्रिएट करते हैं ना सिद्ध के दिल से, मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत होता है। ये फ्रेंचाइज सिस्टम कैसे बनता है? वो ऐसे ही बनता है ना कि वो दूसरों को अपना टूल्स एंड ट्रिक उनके हाथ में दे देते हैं और वो बनाते हैं, उनसे वो पैसे बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनता है और उनको वो सारी चीजें बता देते हैं। इसी तरह जब आप बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर स्टेज पे जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि अब आपने अपना टाइम निकाल लिया, आपने जो मर्जी आपने करना है, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, वो पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसा ही आपके जहन में है, तो अगर तो आप समझ गए हैं तो वंडरफुल। लेकिन मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ। मैं अभी एक कोचिंग सेशन में था, तो
वो नॉर्थ अमेरिका में था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं, लाइव शेयर कर रहा हूं इसलिए, ताकि एक रॉ आइडिया था, रॉ मेरे जहन में था, तो मैंने कहा उर्दू में इसे ट्रांसलेट करके आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके साथ आप भी जो बिजनेस ओनर, जो काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आना चाहते हैं, शायद स्टक हों, शायद फ्रस्ट्रेटेड हों कि यार मैं इतने काम कर रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो आप सही लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज कीजिएगा कि आप शायद अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्टेज पे हैं, अभी आपको बिजनेस ओनर पे जाना है। और अगर बिजनेस ओनर पे जाना है तो आप अपने सिस्टम क्रिएट करें। सिस्टम क्रिएट करने के बाद आप एक टीम क्रिएट करेंगे, आप उनको डेलीगेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे अपने सिस्टम पे, और जब वो करेंगे आप बिजनेस ओनर पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपका पैसा अपने एम्प्लॉयज, आपकी टीम के साथ साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आती है फ्रीडम, और जिसका आपको इंतजार है। अल्लाह करे आप अपने मकसद में कामयाब हों, और देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको मजीद मशवरे देते रहेंगे।